चलिए देखिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ये एलसीएम और एचसीएफ और दोनों संख्याओं का संबंध है ना। दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? एलसीएम गुण एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो ए गुने बी बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम। अगर हमें ए निकालना है, पहली संख्या निकालना है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम बटा क्या कर देंगे हम लोग? बी कर देंगे। दूसरी संख्या, अगर हमें दूसरी संख्या में निकालना है तो एचसीएफ गुने एलसीएम बटा पहली संख्या कर देंगे, है ना। अगर हमें क्या करना है, अगर एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, जैसे हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होगा। इस तरीके से हम लोग आगे फॉर्मूला इसको यूज करेंगे, है ना। और इसमें भी इस फॉर्मूला का हमें क्या करना है? यूज करना है। तो चलिए अब तो देखते हैं इसमें का पहला क्वेश्चन, और जिसमें हमें ये भी प्रूव करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले 26 और 91 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 13, 91 का हो जाएगा 7 गुने 13। दोनों का हम लोग क्या करेंगे? पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है 2 गुने 26, एक तो सभी में होता है ना। 91 का हो जाएगा आपका 7 गुने 13, और यहाँ भी 13 होगा, गलती से लिखा गया था 26, है ना। तो 2 गुने 13, 7 गुने 13। तो सबसे पहले एचसीएफ दोनों में ही उभयनिष्ठ होना चाहिए, सबसे कम घात 13, और एलसीएम दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, सबसे बड़ी घात। तो इसमें 7 नहीं है और इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 के पावर 0 लिख देते हैं, इसमें 2 के पावर 0 लिख देते हैं। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल, है ना। दोनों में उभयनिष्ठ, पहले तो 13 13 13 लिख देते हैं, और दोनों में 2 2 है तो इसमें 2 का घात 0, इसमें 2 का घात 1 है तो 2 का घात 1 लेंगे। और इसमें 7 7 है, लेकिन 7 का घात यहाँ 0 1 है, तो बड़ा घात तो ये होगा, तो 7 लेंगे। तीनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 182। अब हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ, ये हमें करना है। तो दो संख्या क्या क्या है? 26 और 91। दो संख्या क्या क्या है? 26 और 91। एक संख्या 26 है, एक संख्या 91 है। एलसीएम एचसीएफ कितना है? तो एलसीएम है 182 और एचसीएफ है आपका 13। एलसीएफ क्या है? 13 है। तो 182 गुने क्या हो जाएगा? 13। इन दोनों में गुना करेंगे और इन दोनों गुना करेंगे, देखेंगे दोनों का गुणनफल 1 बराबर आ रहा है। तो 26 और 91 को आप लोग गुना कर सकते हैं। 1 से करेंगे तो 26, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 3 18, 19 20 21 22 23, ये हमारा 23 हो जाएगा। 6 4 2 6 3 2 2 3 6 6, है ना। चलिए इन दोनों गुना करते हैं हम लोग। 182 को 13 से, तो 13 का पढ़ा पढ़ लीजिए। 13 दूनी 26 के 6, हाथ में 2, 13 8 104, 104 और 2 हो जाएगा 106। 106 का हम लोग 6 लिए तो हाथ से 10 हो जाएगा। 13 कम 13 या 10 23। देखिए दोनों क्या आ रहा है? बराबर नंबर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको सिद्ध कर दिए, यानी कि ये प्रूव हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देखिए हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं क्या है। 510 और 92 का भी हम लोग का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और फिर हमें प्रूव करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। तो 510 का फिर से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 0 है तो 2 से भाग लगेगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10।
फिर 5 5 10 2 12, अब 3 से भाग लगेगा, 3 8 24, 3 5 15, 5 से भाग 17 5 85, 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग, 2 से, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, है ना, 23 हो जाएगा आपका। तो 510 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92, ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 2 गुने 23। हमें लिखना है HCF, तो दोनों में मिलना चाहिए, सबसे कम पावर होना चाहिए, तो दोनों में 2 का पावर यहाँ 2 है, 2 का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा, और कोई नंबर तो नहीं मिल रहा है ना। तो LCM लिखते हैं, अब हम लोग LCM लिखते हैं, देखिए दोनों मिलना चाहिए सबसे ज्यादा पावर, और जो जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख के इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 2 का पावर 2, और बाकी सब तो मिल नहीं रहा है, सबको लिख दीजिए, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, गुना कर दीजिए, 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60, 60 में 17 से गुना, 17 छक 102 और एक 0, फिर अब 23 से गुना करना है, 23 से गुना कर लीजिए, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, हमारा HCF हो जाएगा 2 3 4 6 0, है ना। अब हमें ये दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, HCF और गुने LCM, इन दोनों का गुणनफल, है ना। तो दो संख्याएं क्या क्या है, 510 और 92, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 510 गुने 92, और LCM HCF, तो HCF 2 है, HCF 2 है, LCM कितना है 30,460, 23,460, दोनों को गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 0, 6 दूनी 12 के 0 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920, इसको भी गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा 46,920, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, यही हमें क्या करना है, प्रूफ भी करना है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें का 336 और 54, इसका भी हमें LCM और HCF याद करना है, और दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM HCF गुने LCM, ये भी प्रूफ करना है। तो 336 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 336 लास्ट में 6 है तो 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 दूनी 42, फिर 3 से, 3 सते 21, फिर ये 54 है हमारा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 9 27, 3 तिहाई 9, देखिए 336 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7, और 54 को क्या लिख सकते हैं, तो 54 लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 3। सबसे पहले हम लोग HCF लिखें, HCF, तो दोनों में वेनिस्ट में से सबसे कम घात, तो दोनों में वेनिस्ट है 2 2, लेकिन इसके 2 के घात है 4, इससे 2 के घात है 1, तो ये ले लेंगे 2 के घात 1, 3 3 वेनिस्ट है तो 3 के घात यहाँ पे 1 ले लेंगे, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। LCM देखिए, तो सबसे बड़े घात को लेते हैं, तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 गुने, एक 7 छूट जा रहा तो 7 को इसमें लेके गुना कर लेंगे, 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 के पावर 3 हो जाएगा, 3 3 होते हैं 27 गुने 7, 16 में 27 से गुना करिए, 7 से गुना कर लीजिए, 16 गुने 27, 16 गुने 27, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11, 6 दूनी 12 2 1, 2 एकम 2 1 3, 2 3 4, फिर हम लोग गुना करना होगा 7 से, 7 दूनी 14 1, 3 7 21 22 के 2 हाथ में 2 और 3 7 चौका 28 29 30,
3024, है ना। और फिर हमें ये जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुने LCM। तो दो संख्या कितना, 336 और 54। 336 और 54 का गुणनफल, 336 और 54 का गुणनफल बराबर LCM HCF का गुणनफल। तो ये HCF है आपका 6 और LCM है 3024। गुणा करते हैं, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12, 13, 14 का 4, हासिल 1 हो जाएगा, 6 3 का 18, 18,144। इन दोनों का भी गुना कीजिएगा तो उतना हो जाएगा 18,144। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है।